करीब 5 महीने पहले मैंने सोचा था दैट आई एम गोना ट्राई अ टॉप नॉट एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने अपने बाल लंबे करने शुरू किए थे. बट नाउ आई कैन फील दैट this is not my vibe right now. So today I'm getting a haircut done and this is what my current length of hair is. Now I'm gonna not get them really short, but the main focus of today's video is कि मैं अपने बालों को स्टाइल कैसे करता हूँ, what products do I use and how do I actually take care of them in the longer run, irrespective उनकी लेंथ शॉर्ट है, मीडियम है या फिर लॉन्ग. एक तो जिस दिन बाल कटवाने हो ना उस दिन बाल और ज़्यादा अच्छे लगते हैं. मेरा मन नहीं कर रहा बाल कटवाने का, बट एनीवे नाउ दैट आई प्लान फॉर इट, let's actually get the haircut done. I started with explaining my hairdresser the kind of hairstyle that I would want and मैंने उसे reference images भी दिखाई. I was very clear with what I want and I trust this hairstyle a lot, जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, especially when you're getting your hairstyle completely changed. We started with hair wash ताकि residual products और oil clear हो जाए scalp से, और फिर हमने गीले बालों में लेंथ छोटी करवाई because that is very important to get your hair trimmed or cut when your hair are wet. फिर बाल ड्राई करवाए to actually see the difference and then I got the volume reduced by asking him to use thinning scissors. Just make sure कि जब भी thinning करवाओ तो roots से मत करवाना. Just get the top layer of your hair thinned because otherwise roots weak हो जाएंगे. And well, here's the difference. Now मेरे बाल already छोटे हो चुके हैं. अब मैं पोनी भी नहीं बना सकता. That's something that I'm gonna miss for a while. But actually I'm very happy with the haircut. Anyway, now that the haircut is done, मैंने अपने बाल वॉश कर लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि how I'm going to style them. Now on regular days, I start styling my hair with a hair mousse, irrespective मेरे बालों की लेंथ शॉर्ट है, मीडियम है या लॉन्ग है. इससे वॉल्यूम ऐड होती है, टेक्सचर ऐड होता है एंड इट प्रोटेक्ट्स योर हेयर फ्रॉम हीट डैमेज ऑल्सो. टॉकिंग अबाउट दिस वन इन पर्टिकुलर, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लगता है. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा अच्छी है. इवन दो हेयर मूव्स आपके बालों के लिए कर्ल इन्हांस करने के लिए होता है, वॉल्यूम के लिए होता है, but even then this one in particular has a good hold as well. So there are high chances कि a mousse can be more than enough in your hair styling. Just one thing, whenever you are using a hair mousse, make sure आपके बाल semi dry हैं. टॉवल ड्राई करने के बाद इसे यूज़ करना है, ना ही पूरे गीले बालों में करना है, ना ही ड्राई हेयर पे यूज़ करना है हेयर मूस. आज मैं हेयर मूस नहीं यूज़ करने वाला बिकॉज जो मैंने अभी हेयर कट करवाया है उसमें ऑलरेडी काफ़ी वॉल्यूम और टेक्सचर मेरे बालों में ऐड हो गई है. सो बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद द ब्लो ड्राइंग प्रोसेस, आई एम जस्ट गोना यूज दिस हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट विच इज़ ऑल्सो अ प्री स्टाइलर इन दिस केस. Now irrespective अगर आपको बाल स्ट्रेटन करने या ब्लो ड्राई, यूजिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हेयर केयर रूटीन क्योंकि स्टाइलिंग से पहले अगर आप ये लगा लोगे तो आपके बालों में वो डैमेज नहीं होगा जो ब्लो ड्रायर यूजुअली कर सकता है. दिस इज़ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री और साथ ही साथ बालों को थोड़ा और स्मूथ कर देता है फॉर बेटर स्टाइलिंग. सो दिस आई पर्सनली फील इज़ अ मस्ट हैव. Now before actually moving on to the styling part, next product बहुत ही ज़्यादा important है हेयर केयर एंड हेयर स्टाइलिंग के लिए. अब ऑब्वियसली जिस लेंथ के मेरे बाल थे या हैं, इस केस में भी मुझे अपने बाल अगर स्टाइल करने हैं देन आई नीड टू यूज़ अ ब्लो ड्रायर एवरी डे एंड दैट इज़ वाई आई ऑप्टेड फॉर डायसन. एक रेगुलर हेयर ड्रायर में हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं. हाउएवर दिस वन हैज़ अ वेरी यूनिक एयर फ्लो टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से हेयर डैमेज बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है. आई विश दिस वॉज स्पॉन्सर्ड बट दिस इज़ नॉट. दिस इज़ प्योरली अ पर्सनल रिव्यू एंड दिस इज समथिंग दैट आई यूज़ ऑन लिटरली एवरीडे बेसिस. आप किसी रेगुलर हेयर ड्रायर को 7 से 8 मिनट के लिए चलाओगे ना तो उसमें कुछ चलने की स्मेल आने लगेगी, बट इसके केस में नहीं आती है एंड दैट इज़ वेयर आई कुड सी द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. एंड इनफैक्ट मेरे बालों पे भी इसका इफेक्ट काफ़ी अलग होता है. नाउ अलॉन्ग विद ब्लो ड्राइंग आई एम ऑल्सो गोइंग टू ऐड दिस कोम. इससे मैं बैक कोम्बिंग करने वाला हूँ. जब आप ये प्रोसीजर फॉलो करते हो तो उससे आपके बालों में वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा ऐड होता है. Now as you can see there's a lot of volume on my hair already. That is because मैंने blow dry किया है और साथ में बैक कोम्बिंग की टेक्निक को यूज़ किया है. But this is not going to stay unless मैं इसमें हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट नहीं लगाता. So these are two wax that I majorly use. This is 1821 wax and this one is flex wax. आज मैं ये वाला यूज़ करने वाला हूँ बट मैं इसकी भी आपको क्वालिटीज़ बता देता हूँ जस्ट इन केस आपको स्टाइलिंग इससे कभी करनी हो तो. अगर आपके बालों की लेंथ मीडियम से लॉन्ग है और अगर आपके भी हैवी हेयर है जस्ट लाइक माइन, अगर उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है एंड यूजली वैक्स होल्ड नहीं कर पाते, दैट इज़ व्हेन यू रियली नीड टू यूज़ अ वैक्स लाइक दिस बिकॉज दिस इज अ टिपिकल एंड अ प्रॉपर वैक्स. इसका होल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. 10 से 12
12 घंटे बहुत ईजिली होल्ड कर लेता है, बट यू नीड टू अप्लाई इट राइट। ब्लो ड्राई करने के बाद टेक अ वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ दिस वैक्स और इसको बहुत अच्छे से रब करना है बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई इट टू योर हेयर। हाउएवर द ओनली थिंग इज, जब भी मैं ये वैक्स यूज़ करता हूँ मेरे बाल लिटरली लॉक हो जाते हैं, दे डोंट रियली मूव अ लॉट, थोड़े टाइट हो जाते हैं। सो इंस्टेड today I'm gonna use this one because right now I want my hair to be a little flowy, but मैं चाहता हूँ साथ में texture भी हो और hold भी हो। So this is how it looks like, थोड़ा cream like structure है इसका। इतना सा wax मेरे इस length के लिए बहुत रहेगा। What you need to do is you need to rub this wax really well, और उसके बाद हमेशा जब भी आप wax लगाओ, so you need to start from the sides first, then back आपको set करना है, and then finally you need to apply it on the top part of your hair. Now as you can see मेरे बाल hold भी हो गए, the hold is not too strong, I can move my hair and there's a lot of texture too, which I personally love, and this is how I wanted my hairstyle today to be. Well, that was majorly about haircut and then the styling part. I hope आप सबकी तमन्ना पूरी हो गई हो मेरे हेयर स्टाइलिंग का प्रोसेस देखने की। हेयर कट भी मैंने इसलिए इस बार दिखा दिया so that you can actually get an in-depth view of how it is done. I hope you enjoyed this video, learned something new. I'll see you in the next one. Until then, take care, stay stylish.